नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का अध्याय नंबर 8 यानी दशमलव पढ़ेंगे। यानी दशमलव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल। इसको और बोलते हैं दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। भिन्न बोले तो जो बट्टा में रहता है यानी p/q के रूप में रहता है या अंश अपॉन हर के रूप में रहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में रहता है, उसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। और दशमलव का मतलब है पॉइंट के साथ रहता है। डेसिमल में हम लोग पढ़े हैं पॉइंट लगता है, उसी को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। तो हम लोग दशमलव हमेशा आता है जिसके भी टर्म में यानी जिसके भी बट्टा में हमेशा 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी क्या है 10 के क्या होता है 10 के टर्म में रहता है। 10 रहे या 100 रहे या 1000 रहे तभी हम लोग डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा शॉर्टकट मेथड भी है, तरीका भी है, और नहीं तो फाइनली हम लोग भाग करके उसको डिसाइड कर सकते हैं, यानी दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि बहुत सारे जो क्या है जो भिन्न है उनको दशमलव में प्रेजेंट करना है, और बहुत सारा दशमलव में है उनको भिन्न में करना है, यानी इधर से उधर करना है, उधर से इधर करना है। और इसमें बहुत मतलब तगड़ा क्वेश्चन भी आता है। इसमें हम लोग को कैसे जैसे रेकॉर्डिंग आता है, कैसे रेकॉर्डिंग को हटाएंगे, कैसे रेकॉर्डिंग डालेंगे, कैसे दशमलव डालेंगे, फिर कैसे संकेत में लिखेंगे, क्या क्या मेथड आता है, सब हम लोग एक एक करके विस्तृत ढंग से जानेंगे। तो आज हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर दे रहे हैं। दशमलव किसको बोलते हैं? दशमलव को एक बिंदु द्वारा दर्शाई जाती है, यानी कोई हम लोग पॉइंट लेते हैं, यानी क्या हो गया ये दशमलव हो गया। तो ये प्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए कोई लिख रहे हैं हम लोग, जैसे 0.5 लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए कोशिश किया जाता है, सबसे पहले इधर 0 डालिए, फिर दशमलव लिखिए और 5 लिखिए। लिखने का मतलब है 0 लिख रहे हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पता चल जाए कि 0 के बाद हम लोग दशमलव डाले हैं, फिर 5 डालें, यानी 5 किसके साथ है, दशमलव के साथ है। और इसको कैसे पढ़ा जाता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारे चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव क्या है, दशमलव के बारे में। दशमलव को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं 0.1, 0.05, 2.23। आप भी कोई एग्जाम्पल बोल सकते हैं, बोलिए तो बाबू। 0.53, कोई और बोलिए। 0.25, ऐसे बहुते हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 हो गया, इसके बाद हम लोग को 29 ऐसे कुछ कुछ लिखना है, फिर 0.009 ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम लोग को एक एक करके मिलेगी और हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे में लिखे हैं 0.1, 0.05, 2.23 इत्यादि आदि ETC जो भी है। जैसे यहाँ पर देख लिए 10 मिलीमीटर हो गया, इसको हम लोग बदले हैं तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 मिलीमीटर को 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में आ गया। अब फिर इसको 1 मिलीमीटर को हम लोग डेसिमल में लिख दिए। यहाँ पे 10 बता रहे थे कि कोई भी अंक आएगा जो फ्रैक्शन में होगा यानी भिन्न में होगा, उसको हम लोग डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे उसको हमेशा 10 के टर्म में आएगा, 1000 के टर्म में आएगा, 1000 के टर्म में आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसको हम लोग करेंगे, यानी क्या किसी न किसी ढंग से गुना करके नीचे हर हालत में हम लोग को 10 लाना होगा, 100 लाना होगा, 1000 लाना होगा, 10,000 लाना होगा, यानी 10 के मल्टीपल में यानी 10 के क्रम में लाना होगा, तभी हम लोग दशमलव में लिखेंगे। तो यहाँ कहीं दिक्कत नहीं ना है। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग लिख रहे हैं, जैसे 500 लिख रहे हैं, 500/100, 500/10 चाहे 100 लिख लो। अब इसको हम लोग को डेसिमल में करना है, तो आपको पता है यहाँ पे 2 जीरो है, तो इधर 2 जीरो के बाद पॉइंट बैठता है, यानी फाइनली हम लोग लिख देंगे 5.0, ठीक ना। यानी ऐसे हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे है ये पॉइंट जाके ऊपर बैठ गया, यहाँ कहीं दिक्कत, फिर हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ देखिए हम लोग दशमलव को क्या एक पॉइंट द्वारा या एक डॉट द्वारा प्रेजेंट करते हैं, ये लिखने को बता दिए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट करके लिखे हैं 2.3,
जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 2.3, यानी क्या है, ये दशमलव के साथ है। तो दशमलव के जो दाहिने साइड है, यानी 2 क्या है, दाहिने साइड है, और दशमलव के लेफ्ट साइड क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 2.3 को हम लोग पढ़ेंगे 2.3 पढ़ते हैं अगर सिंगल डिजिट में है तो। जैसे यहाँ पे रहता 5.7 रहता तो क्या पढ़ते, 5.7। अगर यहीं रहता कैसे 7.5 तो क्या पढ़ते, 7.5। कहीं दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे एक और लिखे हैं 3.5, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो 23.5। अब यहाँ देखिएगा 23.5 है, तो इसको जो दाहिने साइड जो अंक है, अगर एक से ज़्यादा डिजिट रहेगी, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, यानी इसमें 2 गो टर्म है, 3 गो टर्म है, 4 गो, तो उन लोगों को साथ में पढ़ा जाएगा। और जो इधर वाला है उसको जैसे वैसे पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं 23.5 है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 23.5। अगर ये रहता कैसे 5.23, तो इसको नहीं पढ़ेंगे 5.23। फिर से ध्यान देना है, अगर दशमलव के दाहिने साइड में एक अंक से ज़्यादा संख्या हो, जैसे 2, 3, 4, 5 हो, और दशमलव के बाद सिंगल डिजिट हो या सिंगल अंक हो, तो उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है डबल अंक है 23, तो इसको बोलेंगे 23.5। सही है, लेकिन यही उलट जा रहा है और ज़्यादा अंक दशमलव के बाएं साइड आ जा रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे 5.23 पढ़ेंगे, नहीं कि 5.23। अगर ऐसे पढ़ रहे हैं 5.23 तो गलत है, इसको पढ़ रहे हैं 5.23 तब सही है। फिर से ध्यान देना है, अगर कोई डिजिट बाबू बोलो अपने से, 2, 3, 4 दशमलव, अगर पहले एक डिजिट में बोलो, मान लो 4, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 234.4। सही है। अगर यहाँ पर फिर से कोई बोलो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 234.567, तभी सही होगा। फिर से ध्यान देना है, जो दाहिने साइड रहे उसको एक साथ पढ़ना है, जो दशमलव के बाईं साइड रहे उसको एक एक करके पढ़ना है। जैसे इसको हम लोग पढ़ रहे हैं 234 दशमलव, इधर पढ़ेंगे 5, 6, 7, सही होगा। और जैसे इधर भी हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, इधर भी एक साथ पढ़ेंगे तो ये गलती है, ठीक ना, कहीं दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे है जैसे 23.5 का स्थानीय मान सारणी में कैसे लिखते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे लिखा जाता है। तो इसको प्रेजेंट करें, हम लोग सारणी बना लेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं इकाई दहाई से शुरू करते हैं, कहीं दिक्कत, पहले भी लिखते थे इकाई दहाई, लेकिन अब जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इकाई दहाई, इकाई से पहले हम लोग एक टर्म और ऐड करेंगे, क्या, दशांत, यानी दशांत लिखेंगे। दशांत का मतलब है जो 10 से अंत हो, जिसके टर्म में 10 आए। तो यहाँ देखिए 1/10 लिख लेंगे, यानी 1/10। इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, कहीं दिक्कत। अभी क्वेश्चन दिया है कितना, 23.5, कहीं दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इकाई, ये क्या है अपना दहाई। तो इकाई के टर्म में क्या है अपना 3 लिख देंगे, और दहाई के टर्म में क्या है अपना, क्या है 2 है, 2 लिख लेंगे। और दशांत के टर्म में कौन है, यानी किसके साथ दशमलव लगा है, इसको ढक के देखेंगे। जैसे 23.5, तो ये तो अपना क्या हो गया, इकाई हो गया, ये क्या हो गया अपना दहाई हो गया। इन दोनों को ढकेंगे तो क्या हो गया, यानी दशांत। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, अगर इसको ढक दे 0.5, अभी पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आता है कि नहीं, समझ रहे ना। तो वही चीज़ तो इधर लिखे हैं 1/10 के टर्म में कौन है 5 है, कहीं दिक्कत। ऐसा दिया है तो हम लोग सारणी में लिख देंगे। अब इधर देखिए साहब क्या किया है, इनको सारणी में दिया हुआ है, इधर ध्यान देना है।
इनको सारणी में दिया है और इनको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 नंबर में क्या है, अपन हम लोग इस सैकड़ा तक ले गया है। देखिए दशांत लिखेंगे, यानी हम लोग को इकाई दहाई सैकड़ा पता ही है, लेकिन इकाई से पहले अब क्या करेंगे, यानी बाएं साइड दशांत जोड़ेंगे, यानी दशांत 1/10 हो जाएगा। इकाई 1 होता है, दहाई 10 होता है, सैकड़ा क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे लिखा है इकाई के स्थान पे क्या है 8 है, दहाई के स्थान पे 3 है, और क्या सैकड़ा के स्थान पे 5 है, और दशांत के स्थान पे क्या है 1 है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे छाप देना है। इधर से बाएं साइड से 1 8 3 5, जैसे हम लोग 1 लिखे हैं इसके साथ क्या है दशांत है, तुरंत 1 के बाद पॉइंट डालेंगे, कहीं दिक्कत। दूसरे का देखिए साहब कैसे लिखना है, 4 लिखेंगे तब तो पॉइंट डालना जान गए, दशमलव बैठाना जान गए, तो 4.372, कहीं दिक्कत। तीसरे का देखिए 6.453 बैठा देंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भी कैसे, 354.6, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं 4 5, ऐसा मत समझ लीजिएगा, लेकिन पढ़ना होगा तो इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 273.4, 538.1, अगर यही उल्टा रहता कैसे 4.273, तो इसको कैसे पढ़ते हो 4.273, बहुत बढ़िया, यानी 4.273। फिर से इसका मेन पॉइंट क्या पकड़ना है इस क्लास का, कि जो दशमलव है, यानी दशमलव के, आइए बी सीटेड, दशमलव है, दशमलव के राइट साइड में जो भी अंक होगा, यानी एक सिंगल डिजिट होगा, यानी सिंगल अक्षर होगा, तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो 5.4 है तो 5.4 पढ़ेंगे, या वैसे भी रहे तो 4.5 पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। जब दशमलव के राइट साइड में एक से ज़्यादा अंक हो, एक से ज़्यादा संख्या हो, तो उनको साथ में पढ़ना है, और जो बाएं अंक, बाएं दशमलव के बाएं साइड में एक से ज़्यादा अंक हो तो उनको एक एक करके अलग अलग पढ़ना है। फिर से ध्यान देना है, एक बार इसको लास्ट समझा जाए। जैसे यहाँ देखना है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ देखो ये दशमलव हो गया, ये क्या हो गया बायां साइड हो गया, ठीक ना, और ये क्या हो गया अपना दायां साइड हो गया, कहीं दिक्कत। यानी क्या हो गया अपना लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया अपना राइट हो गया, और ये क्या हो गया अपना डेसिमल हो गया दशमलव, कहीं दिक्कत। तो लेफ्ट साइड को कैसे पढ़ेंगे, राइट साइड को कैसे, तो राइट साइड को हम लोग पढ़ेंगे 538.1। अगर ये उल्टा रहे, देखना है, अगर ये उल्टा रहे 1.538, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, ये राइट साइड हो गया, और ये क्या हो गया लेफ्ट साइड हो गया, और ये क्या हो गया अपना डेसिमल हो गया। तो इसको पढ़ेंगे 1.538। यहाँ तक कहीं कन्फ्यूजन, कहीं दिक्कत। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।